नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रामराज जीएस पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर ये जो साइंस का सीरीज को स्टार्ट किया है हमने, और इसमें डेली का 25, 30, 50 क्वेश्चन के समथिंग एमसीक्यू को सॉल्व करा रहे हैं हम। ये प्रैक्टिस सेट है, इससे रेलवे वगैरह जो भी एग्जाम है जिसमें साइंस आती है, यहाँ से अगर आप कवर करते हैं तो अच्छी तरह से कवर हो जाएगी आपकी लगभग साइंस, है ना। जितने सारे ऑब्जेक्ट है वो सब रोज का एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसमें आप जाके देख सकते हो, प्ले लिस्ट में जाके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक दूसरा लेक्चर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है पादप जगत का वर्गीकरण, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे संबंधित 30+ ऑब्जेक्ट होंगे, उसको आप सॉल्व कीजिए, साथ साथ में आप भी सॉल्व कीजिए ताकि आपके भी क्लियर होते चले। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा गया। वर्गीकी जो है आपको बता दें, ये पेड़ पौधों की जो प्रजातियां होती हैं उनका एक प्रकार से नामकरण रखा जाता है, उसको अध्ययन को वर्गीकी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका पितामह किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा लीनियस को। ठीक है, इसको आप याद रखना अच्छी तरीके से, क्या हो जाएगा इसका आंसर, लीनियस, यानी कि सी नंबर का। ठीक है, दूसरा है क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। द्विनाम जो पद्धति है उसके प्रतिपादक कौन है, आप बताइएगा कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, लीनियस। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुष्पी पादपों को रखा गया है। पुष्प जगत के जो पेड़ पौधे हैं उनको रखा गया है, एक प्रकार से अलग वर्ग में रखा गया है, उसका आंसर हो जाएगा क्या, फेनरोगैम्स में। ठीक है, फेनरोगैम्स में रखा जाता है उनको। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए हुए हैं। ठीक है, आप पुष्पी पादपों को कहाँ रखा जाता, अब देखिए पुष्पी पादपों को फेनरोगैम्स में रखा जाता, तो आप पुष्पी पादपों को कहाँ रखा जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्टोगैम्स में। ठीक है, क्रिप्टोगैम्स में, याद रखना इस चीज के लिए। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है, वर्गीकरण जो है वो आधारीय इकाई क्या है, मतलब जो पौधों की जातियों का वर्गीकरण किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाए स्पेसीज, यानी कि जाति जनजाति के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोफाइटस होते हैं, हाइड्रोफाइटस का नाम अक्सर आपने सुना होगा। हाइड्रोफाइट जो होते हैं वो एक प्रकार समुद्री क्षेत्र में पाए जाते हैं ना, समुद्री क्षेत्रों में या समुद्री तटों के आसपास पाए जाते हैं, तो उनको कहते हैं एक प्रकार जलीय पौधे होते हैं वो। ठीक है, इसके बाद जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं क्या कहलाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाया हुआ है, इसको तो पूरा एमसीक्यू कंप्लीट कीजिए आप। ठीक है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं, बीज बनते मतलब कि कहा जाए तो कोई फूल वगैरह नहीं होता, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा आप सोच लीजिए इस चीज के लिए कि बीज बनते हैं लेकिन फिर भी इसका आंसर जो है अनावृत बीजी के नाम से जाना जाता है, उल्टा है थोड़ा सा, है ना, इसको याद रखिएगा। जीवाणु की जो खोज है वो सर्वप्रथम किसने की थी, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज ल्यू वैन हॉक ने की थी। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि रेलवे में कई बार पूछा गया, माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है। देखिए यहाँ पर जो इसका मैं आपको बता दूं, जो कवक होते हैं इनमें तो एक प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोटीन की एक प्रकार से परत होती है, वो उसमें पाया जाता है, शैवालों में भी होता, और ईस्ट जो होता है इसमें भी होता है ना, लेकिन जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, इसको आप याद रखिएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी नंबर लगा लीजिएगा। जीवाणु की साधारण आकृति कैसी होती है, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जीवाणु जो होते हैं एक प्रकार से कैसे होते हैं, इसका थोड़ा मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 एक लंबे लंबे टाइप के होते हैं। ठीक है, एक पतली सी लंबी आकृति में फैले होते हैं इनको। ठीक है, तो इनको क्या कह सकते हैं हम, ये जीवाणु होते हैं वो क्षण रूपी होते हैं। ठीक है, इसका आंसर पहला लगा लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, 5-10 मिनट के अंदर पूरे क्वेश्चन 30+ एमसीक्यू कंप्लीट करा दूंगा मैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं। यहाँ पे लिखा है जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं। देखिए आप, जो जीवाणु होते हैं जो आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो जो आकार में सबसे छोटे होते हैं उनको कहते हैं गोलाणु। ठीक है, क्या कहते हैं, गोलाणु, यानी कुकीज। ठीक है, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है, सबसे छोटा जीव कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, माइक्रोप्लाज्मा। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है, अब आप याद रखिए मानव की जो आंत है उसमें भी एक जीवाणु पाया जाता है, वो कौन सा जीवाणु है, एसरीसिया कोलाई, है ना, इसका बी नंबर लगा लीजिए, एसरीसिया कोलाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए हैं, हालांकि आप ये समझिए कि जो रेलवे ग्रुप डी वगैरह है इनसे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो सबको पता है, टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन है, टीबी की जो एक बीमारी टाइप की होती है तपेदिक, है ना, उत्पन्न करने वाला एक जीवाणु होता है, उसको क्या नाम है, उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरिया। क्या है, माइक्रोबैक्टीरिया।
एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स होते हैं जो अपने शरीर के अंदर होते हैं, वो प्राप्त होते हैं कहाँ से? जीवाणु में पाए जाते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं जीवाणु में पाए जाते हैं, ताकि अपने जो शरीर होता है उसका रोग वगैरह का है उनका एक प्रकार से प्रतिरोध करते हैं वो, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग, कितना सिंपल क्वेश्चन लग गया। बैक्टीरिया से कंप्लीट होने वाला जो बैक्टीरिया से जो रोग होता है उसका नाम है तपेदिक यानी कि टीबी। देखो यहाँ पे माइक्रोबैक्टीरियम पढ़ा था ना, वही वाला क्वेश्चन आ गया 16 नंबर का, 14 नंबर वाला। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जीवाणु के कारण होता है? तो देखिए चेचक अलग है, जीवाणु के नहीं होता। पैचिस भी अलग है, इन्फ्लुएंजा भी अलग है, और हैजा जो होता है एक प्रकार जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है, इसको आप समझिए, है ना। इसके अलावा निम्नलिखित में कौन सी बीमारी है जीवाणु संकट के कारण है? जीवाणु संक्रमण के कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? कुष्ठ। एक जो बीमारी है जीवाणु संक्रमण के कारण होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो ये तो आपको पता है कि दूध खट्टा किस कारण होता है। दूध खट्टा जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण हो जाता है, ठीक है। दलहनी फसल, दाल की जो फसलें होती हैं उनमें कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम। क्या हो? राइजोबियम, ठीक है। सर्वप्रथम विषाणु वायरस की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम विषाणु वायरस की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा क्या? इवानोवस्की, यानी बी नंबर लगा लीजिएगा। इवानोवस्की ने सर्वप्रथम विषाणु यानी वायरस की खोज की थी। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते? एंजाइम नहीं होते मतलब कि ऐसा कौन सा विषाणु है मतलब कि इसमें एंजाइम नहीं होते, ठीक है, इसको लगा लीजिएगा। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, हाइड्रोफोबिया जो रोग है वो उत्पन्न होता है विषाणु की वजह से, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुत्ते काटने से जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया, ठीक है, इसको लगा लीजिए। मतलब कुत्ते काटने से जो बीमारी होती है उसका नाम है हाइड्रोफोबिया बीमारी। चेचक के लिए टीके का विकास किया गया, चेचक के लिए एक टीका बनाया गया है, उसका विकास किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? एडवर्ड जेनर ने। क्या? सी लगा लीजिएगा, ठीक है। विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु जो है वो वृद्धि करता है, कहाँ करता है? जीवित कोशिका में करता है ना। एड्स जो होता है इसका क्या कारण है? एड्स का जो कारण है वो क्या है? वायरस, ठीक है, सी नंबर लगा लीजिएगा। एचआईवी जो संबंधित है वो किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा एचआईवी जो है वो एड्स से संबंधित है, डी नंबर लगा लीजिएगा। क्या? डी नंबर, ठीक है। एड्स फैलता है, कैसे फैलता है? हाथ मिलाने से, कीटों से, श्वास संपर्क से, शारीरिक संपर्क से, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? शारीरिक, फिजिकल रिलेशन से एड्स फैलता है, ठीक है। तो ये पूरे 30+ क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट करा दिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।